एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और तुम सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ चुका हूं। वैसे मुझे एसएसटी पे वीडियो बनाने का कोई बहुत मन तो नहीं था। रीज़न अभी तुम लोग को पता चल जाएगा। वैसे मुझे बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं तुम लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूं। तुम सभी को मैं सब कुछ सच सच ही बताऊंगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और मुझे यकीन है कि तुम सब अच्छे नंबर ही फोड़ के आओगे। आज तुम लोग ये नोटिस कर रहे होगे कि मैं आज आप नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आप कह के थोड़ा बहुत ऑड सा फीलिंग आ रहा था मुझे, तो मैंने इसलिए अब तुम कह के बात करने की स्टार्टिंग कर दी है। तो अब तुम सब मेरे भाई बहन हो और मैं अपने भाई बहन की तरह ही तुम्हें एडवाइस दूंगा और वो सारी एडवाइजेस मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो कमेंट आया था कि एसएसटी पर वीडियो बनाना है भैया, तो एसएसटी पर वीडियो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो मैंने डिज़ाइन की है। मैंने इसमें जो जो भी पॉइंट मैं डालूंगा वो सब सच और परफेक्ट ही रहेंगे और तुम सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। तो अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि एसएसटी पे मेरी वीडियो नहीं बनाने की ख्वाहिश जो है, मतलब मैं एसएसटी पे वीडियो क्यों नहीं बनाना चाहता था, उसका मेन रीज़न ये है कि मेरे बोर्ड्स के मार्क्स जो कि तुम सभी ने डिस्क्रिप्शन में देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो कि 86% आए थे। हाँ, मानता हूँ कि मैंने 95% के लिए वीडियोस बनाई हैं और मेरे खुद 86% आए थे, तो मैं कैसे तुम लोगों को 95% की मतलब ज्ञान दे सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्लियर पॉइंट है। मुझे पता है कि कोई ना कोई कभी ना कभी ये कमेंट ज़रूर करेगा। तो कमेंट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपना एम 97% रखा था और मुझे यकीन था कि मैं 95% तो फोड़ूंगा ही, और 95 नहीं तो 90% तो 110% था। तो मैंने एक मिस्टेक की और वो मिस्टेक किसमें थी जानना चाहोगे तुम लोग? चलो बता देते हैं। वो सब्जेक्ट था एसएसटी। यस, अब मुझे पता है कई लोग ये वीडियो छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए क्योंकि मेरा खुद जब एसएसटी में नंबर गोल किया था मैंने, तो तुम लोग का मैं कैसे बनाऊंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ी देर और देख लो। अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या फिर मेरी बात में दम नहीं है तो वीडियो छोड़ के चले जाना, नहीं तो फिर वीडियो को देख लेना। ये तुम्हारे ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है और मैं कोई फोर्स कर नहीं रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कि एसएसटी मेरे नंबर कितने आए थे। मेरे एसएसटी में 100 में से 71 मार्क्स आए थे 10th में, ठीक। और मैंने बहुत ही अच्छे से ये एनालाइज किया कि मेरे नंबर आखिर क्यों और कहाँ कटे थे, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छे से ये आइडिया मिल गया है कि मेरे नंबर आखिर कटे क्यों और कहाँ कटे और मैंने क्या गलतियाँ की जो मैंने मतलब कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वही मैं तुम लोगों को बताऊंगा। मैंने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एक इंट्रो देता हूँ, उस इंट्रो में मैंने लास्ट में जरूर लिखा है कि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाना यही है कि मैंने जो गलतियां की वो मैं तुम लोगों को नहीं करने दूंगा। और यकीन मानो कि अगर सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो फोड़ के आओगे, ठीक है। तो चलो 71 मार्क्स आए थे, यानी मेरे 29 नंबर कटे। तो ये 29 नंबर आखिर क्यों कटे, ठीक। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि जब मैं पेपर दे के आया था तो मुझे पक्का अनुमान था कि मेरा 95 तो आएगा ही, पर मेरा 95 नहीं आया, ठीक है। अगर मेरा 95 मतलब अगर मेरा 95 आ गया होता एसएसटी में तो मेरा 91% बन जाता, बहुत ही अच्छे से बन जाता मेरा परसेंटेज। पर मेरा परसेंटेज नहीं बन पाया सिर्फ और सिर्फ इस एसएसटी की वजह से। तो मैंने अपनी खुद की नोट्स बनाई थी उस समय, उस वक्त मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वो नोट्स बनाई थी और मुझे यकीन था कि इस नोट्स को पढ़ के मैं बहुत ही अच्छा नंबर फोड़ दूंगा। यहाँ तक कि मैंने अपनी दीवार के ऊपर हिस्ट्री की जितनी भी डेट्स थी वो सब ऊपर सीलिंग पे चिपकाई थी, जिससे कि जब मैं लेटूं आराम करूं तो मुझे वो दिखे और मुझे अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो ये टेक्निक से मुझे डेट्स तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गई थी। तो टेक्निक्स काम नहीं आई। देखो मैं तुम्हें अब चाहे जितनी टेक्निक्स बता दूं, जब मेरे खुद ही नंबर नहीं आए तो फिर क्या मतलब है। पर फिर भी मैंने जितना भी एनालाइज किया है, मैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एनालाइज करके अब तुम लोग को बताने जा रहा हूँ और अपनी सारी गलतियां भी मैं तुम्हें एक एक करके गिनाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एसएसटी को रटना नहीं है, ठीक। मैंने भी मतलब मेरी आदत नहीं थी, मैं बचपन से मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को रटूं,
पर एसएसटी को लेकर मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल पता नहीं क्यों आ गया था कि यार मुझे एसएसटी को रटना पड़ेगा, नहीं तो मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा, और ये मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने हर सब्जेक्ट को आज तक सिर्फ समझने की कोशिश की है, उसे मैक्सिमम टाइम में रटने की कोशिश नहीं करता हूँ, पर एसएसटी में मैंने सिर्फ और सिर्फ सिविक्स और इकोनॉमिक्स को रटा था। और सिविक्स और इकोनॉमिक्स में भी कुछ चैप्टर्स थे जिसमें मैं खुद बना लेता था, पर कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे सर के ऊपर से जाते थे। तो अब मैं इस वीडियो में तुम लोग को यही बताने वाला हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं, और वो दो तरह के लोगों का एसएसटी के प्रति अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो चलो देखते हैं कि वो दो तरह के लोग आखिर होते कौन कौन हैं। तो अब देखते हैं कि वो दो तरह के लोग होते कौन से हैं। तो दो तरह के वो लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो एसएसटी से बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं, या कह सकते हैं कि परेशान होते हैं। ये सोचते हैं कि एसएसटी हमारे बस की नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना है, मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक, एक तरह ये लोग होते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि यार एसएसटी तो बहुत ही गजब सब्जेक्ट है और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है उसे पढ़ने में। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट आता है, क्लियरली इंटरेस्ट आता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है पर कुछ लोगों को आता है। तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है तो तुम लोग को थोड़ी रोशनी में फर्क पड़ रहा होगा, पर फिलहाल हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और अपनी बात करेंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें एसएसटी पसंद आती है और एक नहीं। तो मैं क्लियरली बता दूं कि मैं इस तरह की कैटेगरी का इंसान हूं जिसे बिल्कुल भी एसएसटी पसंद नहीं आती है। ठीक, मुझे 10th तक यही था कि मुझे एसएसटी से छुटकारा पाना है, और कई लोग होंगे जिन्हें एसएसटी से छुटकारा पाना होगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। पर कुछ गलतियां होती हैं जो तुम्हें नहीं करनी है एसएसटी के प्रिपरेशन के वक्त। तो वो कौन सी गलतियां हैं, आओ उन सारी गलतियों को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि हम एसएसटी में कौन सी स्ट्रेटेजी पाएंगे। तो चलो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एसएसटी में, मतलब कि किस तरीके से एसएसटी में जो दो तरह के लोग हैं उन दोनों के लिए मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। तो जिन्हें एसएसटी नहीं पसंद आती है उनके लिए देखते हैं। तो उनके लिए सीधा सा फंडा है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक जो कि है एडुकार्ट, उसे ले लो। ठीक, अब सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर जारी कर दिया है, तो अब जो एडुकार्ट्स की नई बुक्स आएंगी उन बुक्स में तुम्हें बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाएंगी न्यू सैंपल पेपर के साथ। तो अभी ऑर्डर करना हो तो कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो ऑर्डर कर दो, या तो फिर ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन ले लो, पर ऑनलाइन लेना बेस्ट रहता है क्योंकि ऑफलाइन में कई बार लोग तुम्हें गलत बुक दे देंगे, यानी पुरानी बुक दे देंगे नई कहकर। ठीक, तो उसमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। मैं तुम्हें लिंक दे दे रहा हूँ, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके बुक को ऑर्डर कर दो, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो जो बच्चे एसएसटी से परेशान हैं, ठीक, जो बच्चे एसएसटी से परेशान हैं, मैं तुम्हें एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें फ्लो चार्ट्स रहेंगे। ठीक, तो फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं भैया? तो फ्लो चार्ट्स जैसे इस तरह एक चैप्टर है, उस चैप्टर में अलग अलग तरह के ब्रांचेस ऐसे निकाले रहेंगे। हर एक चैप्टर, इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स, वो सारी डेट्स, हिस्ट्री के लिए सिविक्स में भी कई डेट्स होती हैं, वो सारी तुम्हें बहुत ही ब्रिलियंट मैनर में मिल जाएंगी। तो मैं एक फ्लो चार्ट का एक पीडीएफ तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा, उस पीडीएफ से फ्लो चार्ट को पढ़ना और उसके बाद बताना कि तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू मिला या नहीं मिला। तो ठीक है, तो ये लास्ट टाइम की तैयारी है, मतलब तुमने पूरे साल एसएसटी नहीं पढ़ी है, अब तुम एसएसटी पढ़ोगे। अभी तुम्हारे पास 3 महीने का समय है, तो तुम अभी भी पढ़ सकते हो। ठीक, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम पढ़ सकते हो। तो फ्लो चार्ट्स, पहले तो फ्लो चार्ट्स पढ़ना है तुम्हें। ठीक, फ्लो चार्ट्स पढ़ने के बाद तुम एक तरह बुक रीड करो। ठीक, बुक रीड करो, याद है रटना नहीं है। ठीक, तो बुक रीड करो। तो पहली चीज तो हो गई हमारी फ्लो चार्ट्स, तो ये फ्लो चार्ट्स है। ठीक, फ्लो चार्ट्स के बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट्स के बाद हमारा आता है बुक। तो जो एनसीईआरटी है उससे आगे तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक जो है, जिन्होंने तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे लगता है कि मैंने गलती की, ठीक, मैं मानता हूँ गलती की, पर मेरे केस में मुझे लगता है कि एग्जामिनर से थोड़ी गलती हुई है। रीजन कि मैं श्योर था कि मेरा परसेंटेज आना चाहिए, पर मेरा परसेंटेज नहीं आया। मैं चाहता तो तुम्हें झूठ बता सकता था कि मेरे एसएसटी में 95 मार्क्स आए हैं, पर मैं झूठ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोग को ट्रू कंटेंट प्रोवाइड करूँ, तो अपने बारे में ट्रू ही बताऊँ, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहता हूँ। अब तुम्हें चाहे जैसा लगे, वीडियो को अच्छी लगे तो फॉलो करना, नहीं अच्छी लगे तो फॉलो मत करना, कोई भी मतलब बाउंडेशन नहीं है, और मैं तुम्हारे ऊपर बाउंडेशन डाल भी नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि एग्जामिनर से गलती तो हो सकता है
क्योंकि मैंने कॉपी रीचेकिंग करवाने के बारे में एसएसटी की सोची थी, पर ये कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से कॉपी रीचेकिंग नहीं हो पाई। तो उस वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है कि एग्जामिनर से कुछ गलती हो गई हो, या तो चेकिंग में गलती हुई हो या तो फिर काउंटिंग में गलती हो गई हो। तो खैर जो होना था वो तो हो ही गया है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो पर तुम लोग ये सोच के तैयारी करना कि एसएसटी में अगर हमें 100 नंबर का पेपर मिल रहा है तो हमें 100 में से 100 नंबर फोड़ने हैं। ये तुम्हारा मेन एम होना चाहिए, सिर्फ एसएसटी नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में तुम्हारा ये एम होना चाहिए कि तुम्हें 100 में से 100 फोड़ना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अब जो सामने है दुनिया के वही दिखेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि एग्जामिनर ने गलती की है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। एनसीईआरटी बुक जो है, ठीक, एनसीईआरटी बुक जो है उसे तुम्हें अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, और अभी फिलहाल टाइम है तो पढ़ो, ठीक, रेगुलरली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएसटी कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने जो नोट्स बनाई है मैं उसकी कुछ कॉपीज तुम्हें दूंगा, अगर नोट्स अच्छी लगेगी तो फॉलो करना, नहीं अच्छी लगेगी तो फॉलो मत करना। तुम्हारे लिए नोट्स मैं और अच्छी तरीके से सोच रहा हूँ कि जुगाड़ करूँ कि तुम्हें कहीं से बहुत ही अच्छी नोट्स मैं प्रोवाइड कर सकूँ, तो उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। जैसे ही नोट्स मिलेगी मैं एसएसटी की नोट्स तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल तब तक के लिए एडुकार्ड लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, जो चैप्टर कंप्लीट कर लो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लो। अभी तो फिलहाल देख लो, एग्जामिनेशन में तो उसकी तैयारी करनी ही है। और फ्लो चार्ट का जो पीडीएफ दूंगा उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से तुम उसे देख लेना। अगली चीज पे आते हैं कि एनसीईआरटी बुक तुम्हें रीड करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये लास्ट की स्ट्रेटेजी है, ठीक, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर होंगे वो तुम्हारी लास्ट की स्ट्रेटेजी है। जब तुम्हारे 1 महीने बचेंगे तब तुम्हें प्रीवियस ईयर पे जोर डालना है और उसी वक्त फ्लो चार्ट पे रिवाइज करने हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया था, मुझे लगता है कि मैंने लास्ट समय में पढ़ाई स्टार्ट की थी, ठीक, 2 महीने बचे थे तब मैंने एसएसटी पे जोर डाला और ये मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था। मुझे अगर पढ़ना ही था तो मुझे कंसिस्टेंटली शुरू से ही पढ़ना चाहिए था। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है पर मैंने एसएसटी पे कम ध्यान दिया था, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर था मेरा। मैंने एसएसटी को हल्के में ले लिया था और एसएसटी मेरे ऊपर भारी पड़ गया। तो ये सब हुआ है मेरे साथ। तो प्रीवियस ईयर लास्ट की स्ट्रेटेजी है, पर फ्लो चार्ट्स में जो पीडीएफ दूंगा उसे अभी पढ़ना, उसे तुम प्रिंट करा लेना और फिर कोशिश करना कि उसे मतलब मंथ में नहीं, वीक्स में तुम उसे रिवाइज कर लिया करना। ठीक, एक बार ओवरव्यू दे देना, कोई बहुत ज़्यादा जोर डाल के उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। खाना खा रहे हो, खाना खाते समय देख लो, और बैठे हो फ्री टाइम में बैठे हो देख लो एक बार, क्या जा रहा है यार। एक बार देखने से तुम्हारे माइंड में वो फिक्स होता चला जाएगा और लास्ट वक्त आते आते वो तुम्हारे माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी बुक फ्लो चार्ट्स। अब हम उन लोगों के लिए देखते हैं जिन्हें एसएसटी पसंद आती है। तो अभी तुम्हारे पास 3 महीने हैं, अगर एसएसटी पसंद आती है तो तुमने आधे से ज्यादा सिलेबस तो कवर कर ही लिया होगा। आधा सिलेबस तो मेरे हिसाब से कवर हो गया होगा अगर तुम एसएसटी में रुचि रखते हो तो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बुक मस्ट है, वो तो एनसीईआरटी बुक तुम पढ़ते ही हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम देख सकते हो। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे लिए भी यही है जो उन लोगों के लिए है जो एसएसटी को पसंद नहीं करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक, वो तुम्हें लास्ट में देखना है। मैं प्रीवियस ईयर के भी वो प्रोवाइड करूंगा तुम लोगों को, चिंता मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हें तुम लगा लेना, अच्छी तरीके से देख लेना और तुम अच्छा नंबर फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, बस दैट्स इट। एसएसटी में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नोट्स बनाना है, ठीक, नोट्स तो बनाना ही बनाना है। और नोट्स कैसी बनानी है, मैंने एक और गलती ये भी की थी कि मैंने नोट्स बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में बना के अपना टाइम ही वेस्ट किया था और अपना माइंड कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा थका लिया था। देखो, मैंने जो नोट्स बनाई थी वो मैंने ज़्यादा लंबी बना दी थी, मतलब मैंने वो चीज़ें भी लिखी थी जो अनावश्यक हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं उस नोट्स को पढ़ के, और देखो जब मैंने 2 महीना बचा था, 2 या ढाई महीना बचा था, तब मैंने एसएसटी पे जोर डालना शुरू किया। उसके पहले मैंने कोई भी अच्छी नोट्स नहीं बनाई थी। तो मैंने 2 ढाई महीने जब बचे थे तो नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तो तुम समझ सकते हो कि मेरे पास टाइम नहीं बचा होगा। तो उस समय मैंने जब नोट्स बनाई तो मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर बना दी, उसमें जो टाइम लगा और आगे जब मैं रिवीजन करने लगा तो उसको रिवाइज करने में भी टाइम चला गया। तो मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ब्रीफ नोट्स का इंतजाम कर रहा हूँ, मिल जाएगी तो मैं तुम लोग को तुरंत प्रोवाइड करूंगा। पर
जो नोट्स तुम खुद बनाते हो उस नोट्स से अच्छा कोई नोट्स नहीं होता। नोट्स को किस तरीके से इफेक्टिव वे में बनाना है वो वीडियो ये है। इस वीडियो पे जाके तुम देख लेना कि नोट्स को किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है नोट्स बनाते वक्त, उससे तुम्हें बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा। तो फिलहाल अब सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं। नोट्स खुद बनाना है, याद रखना अभी तुम्हारे पास 3 महीने हैं। अभी आज ही से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करोगे तो 3 महीने तक तुम्हारी बहुत ही अच्छी नोट्स तैयार हो जाएंगी और 1 महीने जो बचेगा उसमें रिवीजन में तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ही और बहुत ही ज्यादा हम लोग मेहनत से नंबर फोड़ कर ले आएंगे। ठीक है। तो इधर वीडियोस थोड़ी कम डलेंगी। मैं एसएसटी की वीडियो नहीं लाने वाला था। मेरा मूड था कि मैं थोड़ा साइंस की वीडियो ले आऊँगा, या तो प्रिपरेशन की वीडियो ले आऊँगा, स्ट्रेटेजी की वीडियो ले आऊँगा, या तो फिर मैं सैम्पल पेपर की वीडियो ले आऊँगा। पर तुम लोगों ने वो कमेंट करके मुझे कहा कि मुझे एसएसटी की वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं एसएसटी की वीडियो लेकर आ गया हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो मतलब कमेंट करके बताओ। और डाउट्स क्लियर करना हो, टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। वहां पे मैं सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जाओ, पढ़ो, लिखो और धूम मचा दो। थैंक यू एंड बाय बाय।